गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। यह यूनिक पब्लिकेशन का बुक है। इसमें कुल टोटल आप लोग को 56 सेट दिया गया है, जिसमें से 36 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है और 20 इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर आज मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसके पहले 1 नंबर अपलोड कर दिया गया है और 8 नंबर सेट तक आपको प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर दिया गया है। तो सभी वीडियो अच्छे से एक बार जरूर देखिएगा। अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो बिहार पुलिस का आपको वैकेंसी आई है 19,838 पोस्ट, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेट होने वाला है। तो अच्छे से एक बार जरूर इसको देखते चलिए। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, B.R. अम्बेडकर हो जाएंगे। ठीक है, B.R. अम्बेडकर। राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनको अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946 का जो बैठक हुई थी, दूसरी बैठक संविधान सभा के, उसमें बनाया गया था। ठीक है, पहला बैठक की बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था संविधान सभा को। यहाँ जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर का जो बैठक हुआ था उसमें 13 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगर इनकी बात किया जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। पूर्ण स्वराज की अगर मांग किए थे तो यह लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में मांग किए थे। कब? 1929 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन के यह अध्यक्ष थे, याद रखना है। KM मुंशी थे, यह भी मसौदा समिति के एक मेंबर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि मरमा गाओ पतन स्थित है। देखिए मरमा गाओ पतन जो है कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोवा में हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको गोवा में ही है। अगर उड़ीसा में बात किया जाए कि उड़ीसा में कौन सी पतन है, उड़ीसा में कौन सी बंदरगाह है, तो यहाँ पे हो जाएगा पारादीप हो जाएगा। ठीक है, पारादीप यह याद रखिएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। और यह जो है महानदी के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी में यह पारादीप हो जाएगा। तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु में कौन हो जाएगा? तमिलनाडु में तूतीकोरिन है। ठीक है, तूतीकोरिन है, कोरिन। और एक एन्नोर है। ठीक है, एन्नोर जो है, ये 2 बंदरगाह आपको तमिलनाडु में मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ और एक याद रखिए, जैसे मुंबई की बात किया जाए तो मुंबई में कौन कौन है? तो मुंबई बंदरगाह एक्ट है और एक जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, JL नेहरू बंदरगाह भी हो जाएगा और इसी को नहवा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। ठीक है, याद रखना है, जो कि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है और 3 नंबर में हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। असम से संबंधित लोक नृत्य शैली इसमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए, बिहू हो जाएगा या बगुल बंगा भी हो जाएगा और सतरिया, ये सभी जो है असम का है। लेकिन ये मंद जास जो है यह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। यह मंदसाज है कहाँ का? तो यह हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। और याद कर लीजिए, जैसे कथकली पूछता है तो कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली केरल का है। ठीक है, केरल का हो जाएगा। आपको भरतनाट्यम पूछता है। ठीक है, भरतनाट्यम यह कहाँ का होता है? तो यह तमिलनाडु का हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो यह अवशिष्ट शक्ति यानी अवशिष्ट मामले में कौन कानून बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 248 के एक के तहत, यानी 1 के तहत यह बनाया जाता है। और यह जो लिया गया अवशिष्ट शक्ति जो बनाने का, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है 5 का है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। देखिए बिहार में चीनी मिल जो है पहले स्थापित कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा
बी हो जाएगा, यानी बेतिया में हो जाएगा। ठीक है, बेतिया में। यहाँ पे देखिए यह 1840 में, ठीक है, याद रखना है 1840 में यह डच द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर मसौढ़ा की बात किया जाए, यहाँ मढ़ौरा, तो यह आपको हो जाएगा यह 1904 में। ठीक है, 1904 में यह सारण में यह स्थापित किया गया था, और सबसे सफल यही मसौढ़ा वाला ही रहा था, मढ़ौरा ही रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले की बात किया जाए तो बेतिया वाला हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपको। ठीक है, लेकिन सफल हुआ था, सबसे बढ़िया चला था तो ये 1904 में सारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 6 का है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो उसको पूर्व भंग किया जा सकता है, तो यह कैसे भंग होगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 6 का, कि यहाँ होगा राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति भंग करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, अगर यहाँ पे लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा कितने अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो लोकसभा आपको 81 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा कितने अनुच्छेद में हो जाएगा? तो राज्यसभा आपको हो जाएगा 80 में हो जाएगा। अगर संसद की बात किया जाए, संसद यह कितने में है? तो ये आपको 79 में हो जाएगा। ठीक है, 79 में हो जाएगा अनुच्छेद में। अगर बिहार की बात किया जाए कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, यानी लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो बिहार में 40 हो जाएगा। और राज्यसभा में कितनी है? तो राज्यसभा में 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि यहाँ एमएलसी की बात किया जाए, यानी विधान परिषद की, तो विधान परिषद 75 हो जाएगा। और एमएलए की बात किया जाए तो एमएलए कितना है? तो 243 सीट है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है उत्तरदायी होगा, तो यह होगा किसके प्रति होगा? यहाँ संसद के प्रति हो जाएगा। ठीक है, संसद के प्रति हो जाएगा। देखिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है। तो यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति लिखा है, ये नहीं होगा, संसद के प्रति यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 7 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति होता है उत्तरदायी? तो यहाँ पे होता है आपको राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति। अगर मंत्रिपरिषद की बात किया जाए तो कितने अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा आपको, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है आपको 74 अनुच्छेद में। ठीक है, 74 में। और मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है तो यह 75 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? देखिए राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि यह अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई यह निकाय है, इसलिए यह भंग नहीं होगा। ठीक है, यह भंग नहीं होगा। इसमें से आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, और डी होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। यह अस्थाई है, इसलिए कोई नहीं भंग कर सकता है, और सबसे ऊपरी सदन है यह। ठीक है, उच्च सदन है। इसमें अनुच्छेद 83(1) के तहत, ठीक है, 83(1) के तहत यह अस्थाई सदन है। और इसमें 1/3 जो सदस्य हैं हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर इसके कार्यकाल की बात किया जाए तो कितने साल का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष पर वह अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि अवकाश में चले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके स्थान पर दूसरे सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक, तो यह आपको यह अस्थायी अध्यक्ष है, यह अस्थायी संस्था है, सदन है, इसको भंग नहीं किया जाएगा। ऑप्शन इसमें 4 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? देखिए रजिया के पिता यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और यह किसका गुलाम था इल्तुतमिश? यह इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और यह गुलाम वंश से संबंधित था। अगर यहाँ बलबन की बात किया है तो बलबन लौह और रक्त की नीति को भी अपनाया था। बलबन के द्वारा एक 40 सरदार का गुट था, जिसका नाम था चहलगानी। ठीक है, चहलगानी, इसको समाप्त किया था। और चहलगानी को स्टार्ट कौन किया था? तो यह स्टार्ट किया था
यह स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। इल्तुतमिश स्टार्ट किया था, उसमें बढ़िया जो था बढ़िया कारगर रहता था, वहाँ सरदार उसी को 40 को के एक गुट बनाया था, ठीक है। और बलबन उसको समाप्त कर दिया था। कैकोबाद के बारे में जान लीजिए कि कैकोबाद जो है यह तुर्क वंश का था, जो कि दिल्ली का सुल्तान यह 1286 में बना था। और 1290 में इसको जलालुद्दीन खिलजी ने हटा दिया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए, अगर रजिया सुल्तान की बात किया तो यह प्रथम महिला शासिका भी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर आपको 10 का हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक इसको सही आंसर हो जाएगा और यह 1978 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। 11वां प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। यहाँ पे 11 का आंसर हो जाएगा आपको राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि 170, ठीक है। राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो बनाती है, यहाँ पे ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन ऐसा है जो नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कुंतासी यह नहीं है। बाकी कोल्डिहवा, ब्रुजहोम और मेहरगढ़ ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 14 का है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बिक्री कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं 15 का कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात है, ठीक है। कुचिकल जलप्रपात है और यह कहाँ हो जाएगा, यह आपको कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में बराही, ठीक है, बराही नदी पर स्थित है कुचिकल। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 455 मीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो विश्व विरासत स्थल इसमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन आपको सी हो जाएगा आदमगढ़ शैलाश्रय, ठीक है, यह नहीं है। इसमें राइट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी भीमबेटका और अजंता और आगरा के किला ये सभी जो है विरासत है, आपको विश्व विरासत में शामिल भी है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि एपेक, ठीक है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि कदम्ब का, ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि लकड़ी का बना हुआ था। आगे यहाँ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। छत्तीसगढ़ की स्थापना आपको ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कि 2000 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। झारखंड को भी 2000 में ही हुआ था। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपको कि अशोक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि दिल्ली में है। कहाँ है, यह दिल्ली में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे कि संजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो यह किससे प्राप्त किया था। तो 24 का ऑप्शन 1 हो जाएगा शाह शुजा से, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
25वें प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो यह सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली वाला किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए हो जाएगा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको। और यह लॉर्ड वेलेस्ली का शासन काल की अगर बात किया जाए तो इसकी शासन काल कब से कब तक था? तो 1798 से लेकर के 1805 तक था। ठीक है था। और इन्होंने सहायक संधि का नीति भी अपनाया था और बहुत से देशों में इन्होंने अपने सहायक संधि के तहत मिला लिया था राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 26 का है कि निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक यहाँ पे हो जाएगा आत्मीय सभा। ठीक है, आत्मीय सभा के संस्थापक इसमें से कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन 1 सही है कि राजा राममोहन राय नहीं, और यह 1814 में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? यह आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि विश्व का वृहत्तम सबसे बड़ा यानी डेल्टा निर्मित होता है। तो सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित कहाँ होता है विश्व का? तो यह जानते हैं आप लोग कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, निर्मित किया नहीं जाता है, हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है, यह बंगाल की खाड़ी में होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि लवनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लवनी और तमाशा, ठीक है, यह कौन से राज्य का हो जाएगा? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे 1 हो जाएगा कि महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का हो जाएगा यह लोक नृत्य। यहाँ आगे देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र इसमें से कौन हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो हरा रंग जो है यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि क्लोरोफिल के नाम से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 35 नंबर है और 35 नंबर का यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 गोलियां बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 36 का कि यदि एक पेन 16 रुपये में बेचा जाए तो प्रतिशत हानि पेन के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पेन का क्रय मूल्य है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको 36 का ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा ये कि 20 रुपया हो जाएगा। ये सभी का आपको PDF सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आपको डाल दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग इसको सोल्व किया हुआ अच्छे से देख लीजिएगा। अगर वीडियो रोक कर बनाना चाहे तो इसको बना सकते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग है, कितना प्रतिशत जो है ढका हुआ है? तो इसका ऑप्शन आपको हो जाएगा, प्रतिशत की बात करें तो 71% जो है पानी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आगे देखते हैं कि भारी जल वह जल होता है। तो भारी जल वह जल होता है, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सबसे लंबी हड्डी की बात किया जाए तो फीमर है, जो कि जांघ में होती है। और छोटा की बात किया जाए तो छोटा आपको कान में होता है, स्टेपिज होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं
कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। तो 41 का आंसर आपको हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1 इकाई होगा, 1 यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ आगे है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तब भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा कि ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ के ए बी और सी का औसत भार 45 किलोग्राम है और ए व बी का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा बी व सी का औसत भार 43 किलोग्राम है। तो बी का भार कितना किलोग्राम होगा? 44 का आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाए 31 किलोग्राम होगा। ये सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा, वहाँ आप लोग जरूर देखिए, ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचाने में लगने वाला समय लगभग है। तो कितना समय लगता है लगभग? यहाँ पे आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि 8.5 मिनट लगता है, यानी कि 8 मिनट 5 सेकेंड लगभग लगता है सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर आने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसमें बढ़ाया जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे तकनीक का प्रयोग होगा ऑप्शन 1 डी हो जाएगा, डी, कि एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लीजिए कि एक गेंद ने लगातार 15 मैचों में यहाँ पे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों के योग का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे कि 21-60 डिग्री हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। तो कौन ऐसा विकसित है देश जिसके पास नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है? तो 50 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्वे के पास। ठीक है, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस तथा ह्यूमरस के मिश्रण को कहते हैं। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि दामोदर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया? तो ऐसे कौन है कि जिनको मरने के बाद नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जी.के. कार्वे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए जो कोरम होता है वो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। ठीक है, कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। 55 नंबर देखते हैं कि संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको चुना कब गया था? 11 दिसंबर को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो घाटे के वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा कि बजट घाटे की तरह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? देखिए, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया था? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान कर दिया था। ठीक है, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड जो है गुजरात में है। आगे यहाँ पे है कि माडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो माडू की रानी रूपमती का संबंध आपको हो जाएगा यहाँ
कि बाज बहादुर से था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का ब्रुसेल्स हो जाएगा, ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, वीणा जो है सबसे पुराना है। आगे देखते हैं कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है, तो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन हो जाएगा, नीला हवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर यानी कि ऊपर और नीचे यह कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि 3214 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बनाता है कौन परतदार इसमें से, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि तलछट का घनीकरण, ठीक है, तलछट का घनीकरण जो है यह परतदार चट्टान बनाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था, तो विदेश में किसे भेजा था, विदेश में भेजा था यहाँ पे संघमित्रा को, ठीक है, संघमित्रा इसी का पुत्र था और पुत्री था, ये दोनों को भेजा था वहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है, तो यह सबसे निकटतम हो जाएगा बंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि IBRD को निम्नलिखित में से और क्या कहा जाता है, ठीक है, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशंस एंड डेवलपमेंट, इसको और क्या नाम से जाना जाता है, तो देखते हैं ऑप्शन इसका, ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा कि विश्व बैंक भी के नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो इसमें से कौन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, कारुवाकी हो जाएगा, कारुवाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को कहते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि वायुमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 17 का है कि क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यह आपको क्रीमी लेयर संकल्पना के तात्पर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब और किस वर्ष यानी कि हुई थी, तो देखिए फ्रांस की क्रांति जो हुआ था यह राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, यह 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1789 ईस्वी में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है, लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन एक हो जाएगा कि गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि विली विली का तात्पर्य क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात है, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा 74 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि 22 या 23 दिसंबर 1921 ईस्वी को। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, यानी प्रकाश के शून्य अवकाश में वेग का अनुमानतः कितना होगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी हो जाएगा कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखते हैं कि आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है, जिसको अगर आंत में दिक्कत है तो उसको निदान किस चीज़ से किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा, एक्सरे के द्वारा, ठीक है, एक्स किरण के द्वारा एक्सरे करेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का पीछे की भाग जैसे गाड़ी में लगे हुए दर्पण से किया जाता है, ठीक है,
उत्तल दर्पण का प्रयोग यह गाड़ी में पीछे के भाग को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 80 नंबर में है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यहाँ कहलाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे में वो खाना तैयार होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है वह है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी जो है इसमें खट्टे साइट्रिक अम्ल होते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित होगा। देखिए 99 से पूरी तरह विभाजित इसमें से कौन हो जाएगा, 83 का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और यह पूरी तरह विभाजित 583 से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए कि अंडर रूट करके दिया गया है। ये सभी को पहले यहाँ देखिए, ई कितना का है, यह 16 का हो जाएगा। ठीक है, ये कितना का है, 16 प्लस यहाँ 9 का ये हो जाएगा। बाकी यह तो अभी नहीं टूटेगा, तो ठीक ये आपको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये सभी को अगर जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ने के बाद हमको फिर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 256। देखिए 6 और 9 5 हो गया, 6 और 9 हो जाएगा 15, 15 और 1 हो जाएगा आपको 16, 6 हो जाएगा यहाँ पे 6। ये जोड़ने के बाद हमको इतना प्राप्त होता है। ठीक है, इतना का फिर हम लोग देखेंगे तो यह 16 ही होता है। ठीक है, इतना का। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर आपको यहाँ पे हो जाएगा ये 16 आंसर, इसका सही डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। 85 का है कि 3 संख्याएँ 2:4:5 के अनुपात में है, यदि उसको वर्गों का योग इतना है तो संख्या क्या होगा। तो 85 का आंसर आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा कि 12, 24, 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 89 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है। यहाँ पे आपको सही हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 99,947 इसका सही हो जाएगा। इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जरूर देख लीजिएगा या वीडियो रोक कर आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ आगे देते हैं खिलौना की अंकित मूल्य 60 रुपया है और एक छूट के बाद उसे 45 रुपये में बेचा गया है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, 25% छूट दिया गया है इस पर। नीचे देखते हैं यहाँ देखिए कि दिए गए शब्द का विलोम पूछा गया है। ठीक है, तो निर्मल का विलोम क्या होगा। निर्मल का विलोम हो जाएगा मलिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें सही वर्तनी किसका है, तो वनस्पति जो लिखा गया है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो यहाँ पे 90 का आपको सही हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। जैसे देखते हैं कि कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे एक इसमें डी सही है। ठीक है, डी। देखते हैं इसका आगे, कई रेलवे के जो लिखा हुआ है यहाँ कई रेलवे के नहीं होकर के यहाँ पे ये हट जाएगा। ठीक है, कई रेलवे कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई, इस तरह से होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यह त्रुटि है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो ये कोयल का समानार्थी यहाँ पूछा गया है, तो कोयल का समानार्थी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सही हो जाएगा कोकिला। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना कब लागू किया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सितंबर 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला चयन इसमें से हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रहलाद जो लिखा गया है सही है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि श्याम को गोरी पर आ गई। श्याम को गोरी पर क्या आ गया, दया, कृपा, क्षमा, अनुकंपा। देखिए श्याम को गोरी पर
दया आ गया, ठीक है, यहाँ पे दया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे है कि उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, उसे व्याकरण का अच्छा बोध है। यहाँ पे ऑप्शन आपको हो जाएगा, बोध का मतलब ज्ञान हुआ, ठीक है, ऑप्शन आपको ए सही हो जाएगा। 96 को हो जाएगा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे लिखा गया है कि द गवर्नमेंट शोल्ड टेक स्टेप टू पोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा आपको ऑप्शन, यहाँ पे डी हो जाएगा कंट्रोल पोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 97 का है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सी वाई आई हैड नॉट सेंड हेयर एन इनविटेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन, यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा इंक्वायरेड, ठीक है, इंक्वायरी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि साइनोनिम दिया गया है और इसका साइनोनिम पूछा जा रहा है, ठीक है, एम्पल का। तो यहाँ पे साइनोनिम इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन, आपको बी होगा, सुफिशियंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं 99 देखते हैं, और 99 का यहाँ पे आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड, यहाँ पे एंटोनिम आपको यहाँ बताना है। तो देखिए इसका एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा आपको फैक्चुअल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो को एक बार शेयर जरूर लास्ट में कर दीजिएगा।